हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम जो है प्राइमरी सेल पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सेकेंडरी सेल क्या होता है। तो ये सेकेंडरी जो सेल होता है आपका जो सेकेंडरी सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है, ये ऐसा सेल होता है कि इसको हम बाह्य स्रोत से अगर, यानी कि वह सेल होता है जिसको बाह्य स्रोत से हम क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट दें, वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित करें, तो इसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल का बैटरी होता है, मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो जाता है तो आप क्या करते हैं, फिर से आप जो है चार्जर लगाकर और उसको आप चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, पुनः आपका जो है मोबाइल जो है उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से आपका जो होता है द्वितीयक सेल ऐसा ही सेल होता है जिसको आप क्या करें, एक बार उपयोग करें और उसका चार्ज खत्म हो जाता है और फिर इसके बाद आप जो है उसको चार्ज कर ले, फिर उसी तरीके से काम करने लगता है। तो द्वितीयक सेल आपका ऐसा ही एक प्रकार का सेल होता है। तो आज इसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो द्वितीयक सेल वह सेल होता है जिसमें बाह्य स्रोत से वैद्युत धारा प्रवाहित करके उसको पुनः हम चार्ज कर सकते हैं, पुनः उसको आवेशित कर सकते हैं, वही आपका कहलाता है द्वितीयक सेल। बच्चों, द्वितीयक सेल जो होता है, द्वितीयक सेल में इसमें रेडॉक्स जो क्रिया होती है वो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। रेडॉक्स क्रिया जो होती है दोनों दिशाओं में संपन्न होती है इसमें, और उसमें केवल रेडॉक्स क्रिया एक ही बार संपन्न होती थी। यानी कि यहाँ रेडॉक्स क्रिया को हम एक बार तो हो जाती है आपकी, जब यूज करते हैं तो रेडॉक्स क्रिया चलती ही, लेकिन जब डिस्चार्ज हो जाता है और फिर आप उसको चार्ज करते हैं तो फिर रेडॉक्स क्रिया पुनः आपकी बैक हो जाती है, पुनः आपकी रेडॉक्स क्रिया चलती है और आपकी बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो आज हम इसी द्वितीयक सेल के बारे में यहाँ पर पूरा डिस्कवर देखने वाले हैं यहाँ पर। तो द्वितीयक सेल जो आपका होता है इसको हम संचायक सेल, यानी कि इसको संचायक बैटरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। संचायक बैटरी के नाम से जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि ये वैद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को पूर्णतया जो स्टोर करने में, उसको संचय करने में सक्षम होती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल को संचायक सेल के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, हम यहाँ पर लिखे हैं, हमने आपको बता दिया वही चीजें यहाँ लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल वह सेल जिसमें बाह्य स्रोत से वैद्युत धारा प्रवाहित कर पुनः आवेशित किया जा सकता है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। इस प्रकार के सेल में रेडॉक्स क्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। द्वितीयक सेल को संचायक सेल यानी कि स्टोरेज सेल और एक्यूमुलेटर सेल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचय करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ऐसा अभी हमने आपको बताया था, ठीक वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब द्वितीयक सेल जो आपके सेकेंडरी सेल होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है आपके इसके एग्जाम्पल लेड संचायक सेल होता है, लेड स्टोरेज सेल है, और ये निकिल कैडमियम संचायक सेल है, निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल, या केवल निकिल कैडमियम सेल आप कह सकते हैं, स्टोरेज सेल, या इसी को निकेट सेल भी इसी को हम कहते हैं। तो ये सेल है, दो आपके ये सेल हैं। और इस प्रकार के जो सेकेंडरी सेल होते हैं, इन सेलों का यूज जो है बहुतायत मात्रा में जो है किया जाता है। इसका सेल जो है बहुतायत मात्रा में इसका उपयोग जो है किया जाता है इस सेल का। जैसे कार है, बस है, ट्रक है, जितने भी मोटर गाड़ियां हैं, सब में क्या होता है, इन्हीं द्वितीयक सेल का ही यूज किया जाता है। यहाँ तक कि अब हम लोगों के घरों में भी जो है इन्वर्टर के रूप में जो है इस जो है बैटरी का जो है प्रयोग किया जाता है। जो आपका इन्वर्टर होता है उससे एक बैटरी लगी होती है, तो उस बैटरी को जो कहते हैं हम संचायक सेल कहते हैं, लेड संचायक सेल कहते हैं। इसका यूज जो है किया जाता है घरेलू उपकरण के रूप में, इसको घरेलू जो है ऊर्जा के रूप में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम एक एक करके दोनों पढ़ना है। इन दोनों को, लेड संचायक सेल, निकिल कैडमियम संचायक सेल, दोनों को पढ़ना है। आज हम इसको पढ़ लेंगे। तो देखिए कैसे,
ये आपका होता है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए आपका एक संचयक सेल कैसे बनता है, देखिए पहले हेडिंग आप डाल देंगे। क्या हेडिंग? पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल देंगे, आप पहला आपका हो जाएगा लेट संचयक सेल। तो लेट संचयक सेल, इसी के बारे में हमें पहले पढ़ना है। अब देखिए लेट संचयक सेल आप कैसे प्रिपरेशन इसका, कैसे आप इसको आप बनाते हैं, तो इसी के बारे में पढ़ना। तो ये देखिए क्या कैसे इसको हम बनाते हैं। तो ये इसमें जो होता है लेट संचयक सेल में आपका देखिए दो टाइप के इसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक इलेक्ट्रोड आपका ये हो गया, ठीक ये, और एक इलेक्ट्रोड बना दिया, और दूसरा जो है आपका इलेक्ट्रोड इसके बीच में हम बना देते हैं। ये होगा आपका दो टाइप का आपका इलेक्ट्रोड होगा। और इसको एक आप जो है ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक जो है, क्या नाम है, ये जो आपका एक इंसुलेटर माध्यम का एक पात्र आपका है, एक कुचालक माध्यम का एक पात्र होता है आपका, ठीक है। टैंक होता है, ये समझ लीजिए, इंसुलेटर टैंक। ठीक है, और इसमें वैद्युत अपघट्य घोल के रूप में इसमें देखिए एक ये आपका एक एनोड होता है, ये वाला एनोड। एनोड इसका कैसा होता है? निगेटिव होता है ना। एनोड कैसा होता है? क्योंकि एक गैल्वेनिक सेल होता है आपका। जो सेकेंडरी सेल होता है एक प्रकार के क्या होते हैं? गैल्वेनिक सेल होते हैं, ठीक है। तो बहुत से इसमें गैल्वेनिक जो सेल होते हैं, इसकी जो है ये श्रेणी क्रम में जोड़कर इसकी व्यवस्था ये बनाई जाती है। तो ये आपका एनोड होता है, और एनोड किसका होता है? स्पंजी लेड का होता है। स्पंजी लेड ग्रेट मेटल होता है ये, ठीक है। लेड का होता है ये एनोड आपका, और ये आपका क्या होता है? एनोड हो गया आपका ये, और ये वाला आपका क्या हो गया? कैथोड होता है। कैथोड जो है लेड डाई ऑक्साइड, ये कैथोड आपका है। कैथोड आपका कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये कैथोड पॉजिटिव होता है, और ये बना होता है किसका? लेड डाई ऑक्साइड, जो आपका मेटल ग्रिड होता है। इसमें मेटल ग्रिड होता है, उसके ऊपर लेड डाई ऑक्साइड की क्या होती है? लेयर होती है। लेड डाई ऑक्साइड की लेयर होती है, या यूं कह सकते हैं ये लेड स्पंजी का जो एनोड होता है, लेड स्पंजी का जो है बना होता है ये मेटल का। और ये जो है कैथोड जो होता है, ये क्या होता है? मेटल ग्रिड होता है, और मेटल ग्रिड पर लेड ऑक्साइड की क्या होती है? लेयर जमी होती है। और इनको क्या करते हैं हम? श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? इनको जोड़ देते हैं। तो
इसको यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। ये और ये इस तरीके से यहाँ इसको कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज बना देते हैं। तो ये आपका हुआ। और दूसरा आपका जो है ये चीज, इसको यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, ये वाला आपका क्या हुआ, एनोड हुआ। और ये क्या हुआ आपका, कैथोड हुआ। ठीक है। अच्छा एक चीज और, प्रत्येक जो आपका यहाँ पर ये सेल है, ये प्रत्येक जो सेल है यहाँ पर एक कुचालक माध्यम का एक सेपरेटर लगाकर इसको अलग रखा जाता है। एक यहाँ पर एक कुचालक माध्यम का क्या करते हैं, सेपरेटर जो है यहाँ पर लगाकर इसको अलग किया जाता है, यहाँ अलग कर दिया जाता है इसको। इस तरीके से अलग होता है, सब ये अलग होते हैं, एक सेपरेटर लगा देते हैं। ये क्या हुआ आपका, एक यहाँ इंसुलेटर सेपरेटर होता है, इंसुलेटर सेपरेटर होता है। तो प्रत्येक सेल को इंसुलेटर सेपरेटर से क्या करते हैं, कुचालक माध्यम के से पृथक कर देते हैं। इसको एक प्लेट लगा के सेट कर देते हैं। और इसमें एक कैथोड एक एनोड जो होता है, एक आपका गैल्वेनिक सेल कहलाता है, दूसरा एक गैल्वेनिक सेल है। यानी कि 3 गैल्वेनिक सेल को इसमें क्या किया है, श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया है। 3 गैल्वेनिक सेल को इसमें हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। तो एक जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें, तो एक जो इसमें गैल्वेनिक सेल होता है वो 2 वोल्ट का होता है। कितने वोल्ट का होता है, 2 वोल्ट का। एक गैल्वेनिक सेल आपका कितने का होता है, एक गैल्वेनिक सेल कितने का होता है, 2 वोल्ट का होता है। तो ये 2 वोल्ट का ये हुआ, 2 वोल्ट का ये हुआ, 2 वोल्ट का ये क्या हुआ, 6 वोल्ट का हुआ। ये 6 वोल्ट का हुआ। यानी कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। तो कितने वोल्ट का हुआ है, यहाँ पर कुल 6 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर कुल 3 सेल की व्यवस्था है, 3 सेल की व्यवस्था है। तो कितने विभव हुआ इसका आपका, एक 2 वोल्ट का है, तो ये 3 इसमें लगा हुआ है, तो 3 से गुणा कर लीजिए, तो ये क्या हो गया, 6 वोल्ट का ये बना हुआ है। इसी तरीके से आप अगर पूरा ये 6 यहाँ पर इलेक्ट्रोड आपके कुल लगे हुए हैं, अगर 12 इलेक्ट्रोड आपके लगेंगे तो कितने वोल्ट का हो जाएगा आपका, यानी कि 12 लग जाएगा तो 12 वोल्ट का, 6 है तो 12 वोल्ट का हो जाएगा, है ना। अगर 3 यहाँ एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल क्या हुआ, ये हुआ। तो 3 सेल हुआ, इसमें 3 गैल्वेनिक सेल की व्यवस्था है। एक सेल 2 वोल्ट का होता है, तो ये पूरा क्या हो गया, 6 वोल्ट का हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर जो है आप ये 6 जो है सेल लगाते हैं, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। तो इसको जितनी ही आप क्या करेंगे, इसमें प्लेटें लगाते जाएंगे, जितना ही कैथोड एनोड लगाते जाएंगे, वैसे वैसा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इस बैटरी की जो वैद्युत धारा प्रोडक्शन करने की जो क्षमता होगी, वैद्युत धारा उत्पादन करने की क्षमता जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वैद्युत धारा उत्पादन करने की क्षमता क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है। और इसमें वैद्युत अपघट्ट के रूप में, इसमें वैद्युत अपघट्ट के रूप में जो प्रयोग किया गया है, ये वैद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है। H2SO4 बाई मास 38%। ठीक है, 38% भारानुसार कह सकते हैं, या द्रव्यमान के अनुसार जो है डाइल्यूट H2SO4 का कितना यूज किया जाता है, भारानुसार 38% का। यानी कि 38% का मतलब ये होगा कि अगर आपका 100 ml का इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा 100 ml है, तो उस 100 ml में क्या है आपके 38 ग्राम क्या है, सॉरी, अगर 100 ग्राम आपका है भाई द्रव्यमान के अनुसार, अगर 100 ग्राम का आपका विलयन पूरा है, तो 100 ग्राम के विलयन में 38 ग्राम आपका क्या हुआ, H2SO4 इसमें यूज हुआ है। तो इस तरीके से इसमें डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है,
इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, वैद्युत अपघट्ट के रूप में इसमें कार्य करता है। फिर एक बार इसको आप समझें, इसको एक बार फिर आप समझे क्या करते हैं। एक पहले क्या करते हैं, हम एक कुचालक माध्यम का क्या लेते हैं, एक टैंक लेते हैं, इंसुलेटर टैंक लेते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, एक जो है आपका एनोड लेते हैं, एनोड और कैथोड को लेते हैं। एनोड इसमें कौन सा काम करता है, स्पंजी लेड की ग्रिड मेटल होती है, यही क्या करती है, आपका एनोड का कार्य करती है। और दूसरा आपका कैथोड का कार्य क्या करती है, ये कैथोड जो होता है आपका प्लस होता है, मेटल ग्रिड होता है, उस मेटल ग्रिड पर क्या होता है, लेड ऑक्साइड की लेयर होती है, लेड ऑक्साइड की लेयर उस पर क्या होती है, चढ़ी होती है। और यही आपका काम करता है, कैथोड का कार्य करता है। कैथोड इसका पॉजिटिव होता है, एनोड इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इस कैथोड और एनोड को क्या करते हैं, हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इस श्रेणी क्रम में क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक बन गया क्या है, लेड संचय सेल जो है पूरी तरीके से बन गया है। ठीक, तो H2SO4, अब जो H2SO4 इसमें है, इस H2SO4 का जो घनत्व होता है 1.3 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। इस घोल का घनत्व जो H2SO4 है, ध्यान से सुने, जो H2SO4 है उस घोल का घनत्व कितना होता है, 1.3 ग्राम पर घन सेंटीमीटर जो है ये होता है। ठीक है, इस घोल का घनत्व इतना होता है। ठीक है, तो ये संरचना आप पूरी तरीके से क्या होंगे, समझ गए होंगे, समझ गए। सेपरेटर ये यूज किया गया है कुचालक माध्यम का, बीच बीच में एक इस सेल को, एक एक जो है इलेक्ट्रोड को अलग करने के लिए एक इंसुलेटर जो है, सेपरेटर का जो है उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये आपका सेल जो है बन गया। अब इस सेल से वैद्युत धारा लेने की स्थिति में, जब आप वैद्युत धारा इस सेल से लेते हैं, हाँ, इस सेल की क्षमता कैसे आप बढ़ा सकते हैं, जितना ही आप इसमें इलेक्ट्रोड लगाएंगे इसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा और उतना ही ये वैद्युत धारा जो है उत्पन्न करने में, उत्पादन करने में उतना ही अधिक क्या होगा, सक्षम होगा। ठीक है, चलिए, अब जब इस सेल से क्या करते हैं, हम वैद्युत धारा लेते हैं तो क्या होता है, बैटरी से विद्युत धारा लेने की स्थिति में निम्न क्रियाएं होती हैं। इस क्रिया को हम देखते हैं, कौन कौन सी क्रिया होती है। नीचे आपको पूरा दिख रहा है, चलिए ऊपर लिखते हैं। आपने ऊपर वाला लिख लिया होगा, बैटरी से विद्युत धारा लेने पर, यानी कि इस बैटरी का उपयोग जब आप करेंगे, विद्युत धारा लेने पर निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। चलिए, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, तो आपका इसमें क्या है, लेड है। तो ये जो आपका लेड है, ये जो आपका एनोड, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया, लेड है। तो लेड क्या होगा, सल्फेट घोल, जो इसमें सल्फेट है H2SO4, तो इसमें आपका H2SO4 है, तो H2SO4 आयनित होकर क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और प्लस SO4 डबल नेगेटिव, ये होगा। तो ये घोल से क्या होगा, लेड सल्फेट को लेकर, ठीक है, सल्फेट को लेकर ये बना लेगा लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट का ये क्या बन जाता है, यहाँ पर ये सॉलिड, इसका सफेद अवक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है, सफेद अवक्षेप बन जाता है, सफेद अवक्षेप बन जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होता कहाँ है बच्चों, एट एनोड। एनोड, इस एट एनोड पर, इस एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो आप समझ गए।
तो जो लेड है आपका, यानी कि लेड का मतलब क्या है, ये जो लेड आपका एनोड का है ये घोल से क्या करेगा, ये जो लेड है आपका एनोड है, ये एनोड क्या है, निगेटिव है, तो ये घोल से क्या करता है, सल्फेट को लेकर, सल्फेट को क्या करता है, सल्फेट को लेकर क्या करता है, SO4 सल्फेट, लेड सल्फेट बनाता है, इसका सफेद अवक्षेप बनता है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का होता है एट एनोड पर होता है। ठीक है, ये आप समझिए। फिर क्या होता है, फिर आपका क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका जो कैथोड है वो किसका है, लेड डाइऑक्साइड का। अब लेड डाइऑक्साइड PbO2, लेड डाइऑक्साइड जो आपका सॉलिड है, यह भी क्या करता है, घोल से ये भी सल्फेट को लेता है, यह भी क्या करता है, सल्फेट को जो है यहाँ से ले लेता है, यह भी सल्फेट को लिया और यह भी क्या किया, सल्फेट को यहाँ से घोल से लिया, और प्लस क्या होता है, H पॉजिटिव को भी ये गेन करता है, तो ये H पॉजिटिव को भी गेन करता है। तो ये H पॉजिटिव जो टोटल लगेंगे यहाँ बच्चों, ये 4 लगेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, लेकिन अभी इसको और क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और भी इसको देना पड़ेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव इसको देगा, 2 इलेक्ट्रॉन और इसको हमें देना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ भी आपका बनता है लेड सल्फेट का अवक्षेप, तो ये भी सॉलिड बन जाता है, ये भी लेड सल्फेट का क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, और क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, जल बन जाता है। तो ये रिएक्शन जो है इसमें चलता है। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है, इस रिएक्शन से इसका टोटल अगर रिएक्शन दिखाया जाए, ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन, ये रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन कहाँ होता है, एट कैथोड, तो ये कैथोड पर क्या हुआ, रिडक्शन। टोटल ऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो क्या है, लेड सल्फेट और प्लस PbO2, ये सॉलिड, और देखिए यहाँ सल्फेट, ये आपका कितना हुआ, 2 सल्फेट हुआ यहाँ पर, तो प्लस 2SO4 डबल नेगेटिव एक्वास से, और प्लस 4H पॉजिटिव एक्वास से, यानी कि घोल से आया, ये हुआ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या आपका बचा, एक कितने सल्फेट, 1 सल्फेट 2 सल्फेट, तो क्या हुआ 2PbSO4, इसका अवक्षेप क्या है, सफेद अवक्षेप इसका बन गया, और प्लस क्या है 2H2O, ये क्या आपका लिक्विड है। तो ये जो है नेट सेल रिएक्शन है, नेट सेल रिएक्शन हुआ, यानी कि पूर्ण सेल अभिक्रिया ये आपका हुआ यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ जब, अब यहाँ आप ध्यान से समझिए, ये आपका यहाँ पर रिएक्शन होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन हुआ जो। अब इस रिएक्शन में ये देखिए ध्यान से कि जो यहाँ पर दोनों कैथोड पर भी क्या हुआ, आपका लेड सल्फेट बना, एनोड पर भी क्या हुआ, लेड बना। अब यहाँ पर ये लेड सल्फेट बना, दोनों पर लेड सेल का अवक्षेप बन रहा है, सफेद अवक्षेप बन रहा है, और इस सफेद अवक्षेप क्या होता है, ये सफेद जो अवक्षेप होता है, इन्हीं इलेक्ट्रोडों को पूरा आच्छादित कर लेता है, चारों तरफ से इसको इलेक्ट्रोडों को क्या करता है, घेर लेता है, चारों तरफ से इसको इलेक्ट्रोडों को क्या करता है, घेर लेता है। यहाँ पर इसी पर जाकर क्या हो जाता है, सफेद अवक्षेप इन सभी इलेक्ट्रोडों पर जाकर जमा हो जाते हैं। तो वैद्युत धारा जब आप इस सेल से लेते हैं तो H2 डाइल्यूट जो H2SO4 होता है उसका यूज होता है, इसमें उस H2SO4 का यूज होता है, वो आपका सल्फेट H2SO4 का जो होता है सल्फेट आयन होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों पर जाकर उसी पर चिपक कर क्या होता है, वहां पर लेड सल्फेट का क्या बना लेता है, अवक्षेप बना लेता है, जिससे पूरा आपका इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, उस पूरा इलेक्ट्रोड जो होता है लेड सल्फेट के अवक्षेप से, दोनों ही इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड दोनों ही इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, पूरी तरीके से सफेद अवक्षेप से क्या होते हैं, आच्छादित हो जाता है। और लेड सल्फेट का चूंकि H2SO4 का इसमें उपभोग होता है, जिससे H2SO4 का क्या होता है, सांद्रण घटता है, उसका सांद्रण जो होता है और डाइल्यूट होता जाता है, जो 38% मास का इसमें है उसकी, और वो तनु होता जाता है और भी वो डाइल्यूट होता चला जाता है, और सफेद अवक्षेप के रूप में पूरा जाकर लेड पर क्या होता है, जमा हो जाता है,
अब जब पूरा इस पर जमा हो जाएगा, पूरा ये कवर कर लेगा कैथोड और एनोड को, तो ये अब कैथोड एनोड ठीक से कार्य कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और इसका घनत्व जो आपका इतना है, उपयोग के समय इसका घनत्व घटकर 1.2 ग्राम घन सेंटीमीटर जो है रह जाता है। जब इसका घनत्व 1.3 से घटकर, या विशिष्ट घनत्व कह सकते हैं इसका, 1.3 से घटकर 1.2 हो जाता है, तो ये सेल क्या करता है? कार्य करना बंद कर देता है। और हम कहते हैं कि ये अब बैटरी क्या हो गई है? आपकी डिस्चार्ज हो गई है, निरावेशित हो गई है, और ये बैटरी आपकी बैठ जाती है, कार्य करना बंद कर देती है। जब ये बैटरी कार्य करना बंद कर देती है, तब क्या करते हैं? इस बैटरी को क्या करनी है? आपको चार्ज करने की आवश्यकता है। वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो इस बैटरी को क्या करेंगे? चार्ज करने की आवश्यकता अब है। तो चार्ज कैसे करते हैं? अब इस बैटरी को आपको चार्ज करनी है, कैसे इसको आप चार्ज करेंगे? तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें इसको एक इन्वर्टर लगा होता है। तो इन्वर्टर से क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। इन्वर्टर आपका लगा होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसी इन्वर्टर से क्या होता है? बैटरी को में जो है, बैटरी के धन ध्रुव को इन्वर्टर के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है, और बैटरी के ऋण ध्रुव को इन्वर्टर के ऋण ध्रुव से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। कैसे? जो आपका इन्वर्टर, मान लीजिए कि आपका ये क्या है? इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर का जो आपका ये है, ये प्लस सिरा, और इसका क्या है? नेगेटिव सिरा है। और यहाँ आपकी क्या लगी है? ये बैटरी, ये क्या आपकी बैटरी है? ये आपकी क्या है? बैटरी। तो बैटरी के पॉजिटिव जो सिरे होते हैं, इसमें भी दो आपका सिरा होगा। बैटरी का पॉजिटिव सिरा होगा, और बैटरी का क्या होगा? नेगेटिव सिरा। ये आपका इन्वर्टर है, और ये क्या है? आपकी बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव सिरे को पॉजिटिव सिरे से, नेगेटिव सिरे को नेगेटिव सिरे को जोड़ देते हैं, ठीक है। और चूंकि यहाँ से क्या चलती है? इधर से आपका क्या चलती है? एसी, ठीक है, एसी चलती है। तो ये क्या होती है? यहाँ के एसी जो है आपकी क्या हो जाती है? डीसी में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। इन्वर्टर क्या करता है? जो आपका इन्वर्टर होता है, एसी को, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी को इन्वर्टर क्या करता है? डीसी में इसको चेंज कर देता है। और डीसी कैसे जुड़ा होता है? पॉजिटिव से पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव से, और नेगेटिव को नेगेटिव से क्या होता है? जुड़ा होता है। जब आप यहाँ वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, आवेशित, अब आवेशित आप करेंगे, तो ये बैटरी आप बना लिए हैं, ठीक है। तो बैटरी क्या हो गई? बन गई। अब इसको देखिए, यही सेल अभिक्रिया क्या होगी? आपकी उल्टा होगा। यहाँ पर यही सेल अभिक्रिया क्या होगी? ये समझ गए? इस तरीके से इसको क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ आप रिएक्शन को फिर समझें। अब आप हेडिंग लगाएंगे क्या? एक निरावेशित बैटरी का पुनः आवेशन। एक निरावेशित बैटरी का पुनः आवेशन, यानी कि चार्ज आप करेंगे इसको आप, ठीक है। रिचार्जिंग ऑफ डिस्चार्ज सेल, रिचार्जिंग ऑफ डिस्चार्ज सेल। नीचे दिख रहा है, नीचे रिएक्शन हो जाएगा। चलिए, हो जाना चाहिए। अब क्या होगा? यही आपकी जो क्रिया होगी, यही आपकी उल्टी चलेगी। तो ये क्रिया, इसको आप पलट दीजिए, इधर चले आइए। तो ये वाला आपका क्या होगा? जो PbSO4 का अवक्षेप बना हुआ है, यहाँ इसका सफेद अवक्षेप बना हुआ है, यही तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बनाएगा? यहाँ पर रिलीज करके ये आपका बना लेगा क्या? ये Pb और प्लस क्या बन जाएगा आपका? यहाँ सल्फेट बन गया, ठीक है। ये पुनः आपका यहाँ से गल के, यहाँ से जो इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ सफेद अवक्षेप गल कर पुनः इसी घोल में आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका देखिए, इलेक्ट्रोड हेलाइड आपका फिर प्राप्त हो जा रहा है, इलेक्ट्रोड, और ये सल्फेट आयन। तो ये देखिए क्या हो रहा है आपका? अभी इसी का क्या हुआ था? यहाँ ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर क्या होगा? एक इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर अभी रिडक्शन इसी का हो रहा है। जब आप इसको चार्ज कर रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन कहाँ होता है? एट कैथोड। तो यहाँ कैथोड पर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया।
फिर देखिए इसको उल्टा फिर करिए, तो यहाँ जो आपका है लेड सल्फेट जो आपका है, फिर जो अवक्षेप इसका सॉलिड बना हुआ है, और ये आपका जो 2H2O है आपका लिक्विड, ये आपको चार्जिंग किया जा रहा है। चार्जिंग किया जा रहा है। चार्जिंग कैसे कर रहे हैं? डीसी देकर, है ना। डीसी देकर इसको क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं, हम चार्जिंग कर रहे हैं। तो ये हुआ, इसका उल्टा क्रिया आप यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ क्या बन जाएगा आपका लेड डाई ऑक्साइड का, फिर आपका इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? ये मुक्त हो जाएगा, और प्लस ये आपका SO4 डबल निगेटिव एक्वास, ये फिर घोल में आ जाएगा, और ये 4H पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव। देखिए अभी इलेक्ट्रॉन क्या किया था, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं दिया गया, अच्छा यहाँ दिया गया है, ठीक है, और जोड़ा गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ भी रिडक्शन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका ये इधर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ एट कहाँ? एनोड, एनोड पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और यही आप अगर पूर्ण नेट सेल रिएक्शन आप लिख लें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ आपका, यहाँ पर इसको आप जोड़िए, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए जो लेड सल्फेट का अवक्षेप था ये 2PbSO4 लेड सल्फेट का अवक्षेप, और प्लस क्या है 2H2O जो आपका लिक्विड। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 इधर 2 इधर, और इधर ये आपका डीसी से क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। तो ये आपका देखिए Pb मिल गया सॉलिड, और प्लस PbO2 लेड डाइऑक्साइड सॉलिड मिल गया, और प्लस क्या हुआ? अब देखिए H2SO4 H2SO4 और H पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? तो ये आपका हुआ 4H पॉजिटिव एक्वास में है, और प्लस ये क्या होगा 2SO4 डबल नेगेटिव एक्वास में। अब देखिए ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोडों की पुनः प्राप्ति हो गई, इलेक्ट्रोड की पुनः प्राप्ति, इलेक्ट्रोड की पुनः प्राप्ति, इलेक्ट्रोड पुनः प्राप्त हो गया, और ये H2SO4 का पुनः निर्माण हो गया, H2SO4 का पुनः निर्माण हो गया, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। H2SO4 का क्या हो गया? पुनः निर्माण हो गया। जब आपने क्या किया? बाहर से वैद्युत धारा दिया, बाहर से वैद्युत धारा दिया, तो क्या हुआ आपका जो ये सल्फेट था, सल्फेट जो अवक्षेप यहाँ पर इलेक्ट्रोडों पर जमा हुआ था, ये लेड सल्फेट का अवक्षेप जमा हुआ था, ये क्या हुआ? जब डीसी से इसको क्या किया? एसी से जब चार्ज किया गया, डीसी में कन्वर्ट करके इसको चार्ज किया गया, तो फिर आपके इलेक्ट्रोड क्या हो गए? ये यहाँ से फिर क्या हो गए? जो अवक्षेप जमा हुए हैं, ये अवक्षेप फिर यहाँ से हट हट के गल के क्या हो जाएंगे? ये सब गल के कहाँ चले आएंगे? सब घोल में चले आएंगे, फिर ये साफ हो जाएगा पूरी तरीके से आपका इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। और ये देखिए आपको पूरा इलेक्ट्रोड आपका लेड जो आपका है, लेड का जो आपका एनोड है, ये फिर साफ हो जाएगा पूरी तरीके से अवक्षेप से। पुनः आपको ये जो है इलेक्ट्रोड जो है मिल गया दोनों, और लेड डाइऑक्साइड का भी इलेक्ट्रोड आपका क्या होता है? जो अवक्षेप जमा था हट कर फिर लेड डाइऑक्साइड का जो है इलेक्ट्रोड आपको मिल गया। तो यही कि लिखा गया इलेक्ट्रोडों की पुनः प्राप्ति, यानी कैथोड और एनोड आपको पुनः मिल जाते हैं जब आप धारा प्रोवाइड करते हैं। और फिर जो आपका सल्फेट है, सल्फेट भी इसमें था, तो सल्फेट भी इसी पर जाकर चिपका था, सल्फेट घोल में चला था, तो सल्फेट घोल में आया, और जो H पॉजिटिव इस घोल में होता है वो इससे रिएक्शन करके बना लेता है, H2SO4 का पुनः निर्माण कर लेता है, और इस घोल का पुनः जो है घनत्व बढ़कर 1.3 ग्राम घन सेंटीमीटर पुनः हो जाता है। इसकी शक्ति क्या होती है? पुनः वापस चली जाती है, ठीक है, ओके, समझ गए? तो देखिए आपको ये रिएक्शन बहुत ज्यादा रटना नहीं है, पहला वाला है आप रिएक्शन, इसी को आप जो है याद करेंगे, और इसी का जस्ट आप जब चार्ज करेंगे इस सेल को, आप चार्ज करेंगे तो चार्ज के समय यही रिएक्शन आप क्या करेंगे? इस वाले को इधर कर दीजिएगा, इस वाले को इधर कर देंगे, क्योंकि जब ऐसी रिएक्शन चल रही है तो अवक्षेप का निर्माण हो रहा है और इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहे हैं, और जब इसको आप उल्टा कर देंगे रिएक्शन को, उसको उधर कर देंगे, तो ये वाला आपका रिएक्शन सब हो जाएगा। तो आपको याद इसी को करना है, और इसी को आपको पलट कर यहाँ पर इसको लिखना है,
ठीक है, तो ये आपका हो गया लेड संचायक सेल हो गया। समझ में आ गया होगा, तो बढ़िया से इसका आप नोट्स जो है बनाएंगे। क्वेश्चन भी पूछा गया है इस पर जो है आपके बोर्ड में, तो पूछा गया है कि जब सेल को जब आप सेल का यूज करते हैं तो किसके घनत्व में कमी आती है? H2SO4 के घनत्व में कमी आती है। कौन डाइल्यूट होता चला जाता है? H2SO4 डाइल्यूट होता चला जाता है। जब आप जो है बैटरी को चार्ज करते हैं तो किसका निर्माण होता है? जब बैटरी को आप चार्ज करते हैं तो किसका निर्माण होता है? H2SO4 का पुनः निर्माण हो जाता है। जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो किसकी प्राप्त हो जाती है हमें पुनः? तो कैथोड और एनोड की पुनः प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन बना के जो है पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन विकल्प के रूप में आपके बोर्ड में, यूपी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका सेल हुआ, नोट कर लिए। हाँ, अब चलिए देखिए इस सेल की जो है, आइए नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए क्या है यहाँ विशेषताएं, इसकी क्या है विशेषताएं। तो इस सेल को बार बार उपयोग किया जा सकता है। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं, तो नंबर एक क्या है? इस सेल को बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि आप इसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज कर सकते हैं। तो पहला आप लिखेंगे नहीं, आप खुद लिख लेंगे, इस सेल को बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इस सेल की दक्षता जो होती है 80% तक होती है। इस सेल की दक्षता जो होती है कितनी होती है? 80% तक होती है दक्षता। तीसरा पॉइंट, इस सेल की जो एज होती है वो 2 से 3 ईयर्स होती है। ठीक है, 2 से क्या होती है? 3 ईयर्स होती है, यानी 2 से 3 साल तक ये बैटरी चलता है। और आप कम यूज कर रहे हैं तो ये क्या होगी? और भी आपकी चलेगी। अब इस सेल का एक दोष है, विशेषता हो गया, इस सेल का एक क्या है? दोष भी है। ठीक है, अब दोष क्या है? दोष सुनिए, दोष क्या है? क्या होता है इसमें जो लेड सल्फेट का क्या होता है? अवक्षेप बनता है ना। लेड सल्फेट का क्या बनता है? सफेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, सफेद अवक्षेप बनता है। तो जब आप बैटरी चार्ज करते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे लेड जो सल्फेट होते हैं ये लेड में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, या जो है लेड डाई ऑक्साइड मतलब एक कैथोड और एनोड के रूप में, एनोड और कैथोड के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। कुछ लेड सल्फेट के फॉर्म में क्या होते हैं, वो उसमें बैटरी में क्या होते हैं? पड़े रह जाते हैं। उसी बैटरी में क्या होते हैं? पड़े रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है? बैटरी में जमा होता रहता है। इससे सेल की क्या होती है? क्षमता क्या हो जाती है? समय के साथ साथ घटती जाती है। ठीक है, तो सीसा संचायक सेल का मुख्य दोष क्या है कि सेल को पुनः चार्ज करते समय जो है, जो लेड सल्फेट होता है, लेड सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो पुनः लेड और लेड डाई ऑक्साइड में अगर जो नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं, ये इसमें नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं, तो उसी बैटरी में नीचे क्या होते हैं? बैठते रहते हैं, जिससे क्या होती है? समय बीतने के साथ साथ इस सेल की क्षमता क्या हो जाती है? धीरे धीरे घटती चली जाती है। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए हम दूसरा देते हैं फटाफट, मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये वीडियो लगभग आपका 38 मिनट का हो गया है, तो 5-6 मिनट का और दूसरा वाला देख लेते हैं। हाँ, इस बैटरी का यूज कहाँ किया जाता है? घरेलू उपकरण के रूप में, घरेलू इन्वर्टर के रूप में इस बैटरी का जो है यूज किया जाता है। इसके बाद कार है, बस है, ट्रक है, जितनी आपकी व्हीकल्स है, मोटर गाड़ियाँ हैं, उस सब में इस बैटरी का यूज जो है किया जाता है। तो इसका ये यूज है आप। ठीक है, आइए अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा जो आपका सेल है, दूसरे सेल के बारे में आप देखिए। दूसरा सेल आपका क्या है? निकेल कैडमियम संचायक सेल। चलिए दूसरा है निकेल कैडमियम
संचायक सेल, ठीक है, ये निकेल कैडमियम संचायक सेल। अब देखिए नोट करिए, निकेल कैडमियम सेल एकदम सेल जैसे आपका लेड स्टोरेज बैटरी हमने आपको पढ़ाया, ठीक निकेल कैडमियम सेल ही आपको क्या करना है, यहाँ बनाना है। यहाँ जो आपका कैडमियम होता है यही क्या होता है, एनोड का कार्य करता है, और निकेल का जो होता है ऑक्साइड, निकेल डाइऑक्साइड होता है इसमें, ये आपका काम करता है कैथोड का, ठीक है, ये क्या काम करता है, कैथोड का। यानी कि निकेल ऑक्साइड की परत होती है, मेटल होता है, मेटल की ग्रिड होती है, उसी पर निकेल ऑक्साइड की क्या होती है, लेयर जमी होती है, चढ़ाई होती है। और ये निकेल का जो होता है, निकेल का जो आपका धातु होता है, इसका जो है एनोड आपका होता है। तो इस तरीके से जैसे वो सेल आपको बनाया गया है, इसी तरीके से यही सेल जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप यही नोट करेंगे, निकेल कैडमियम संचायक सेल में एनोड कौन काम करता है, कैडमियम, जो कैडमियम होता है वो एनोड का कार्य करता है, और जो आपका निकेल ऑक्साइड होता है, निकेल ऑक्साइड जो होता है कैथोड का कार्य करता है, निकेल ऑक्साइड कैथोड का कार्य करता है, नोट कर लेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में क्या यूज किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में KOH का जलीय विलयन होता है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH का जलीय विलयन होता है, ये वैद्युत अपघट्ट का कार्य करता है, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लेंगे। तो निकेल कैडमियम जो आपका सेल होता है, उसमें आपका एनोड जो होता है वो कैडमियम जो होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है, और एक मेटल की ग्रिड आपकी होती है, उस मेटल की ग्रिड पर क्या होता है, निकेल ऑक्साइड की क्या होती है, परत चढ़ी होती है, यानी कि कह सकते हैं निकेल ऑक्साइड जो होता है ये क्या कार्य करता है, यहाँ पर कैथोड की तरह कार्य करता है। तो कैथोड आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एनोड क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए, जब इस सेल से आप वैद्युत धारा लेंगे तो कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो ये तो आप नोट ही कर लेंगे। अब कैडमियम जो इसमें होगा, देखिए रिएक्शन क्या होगा, जो आपका कैडमियम इसमें धातु होगा, ये क्या होगा, जो KOH होगा आपका, इससे जो है OH निगेटिव को गेन कर लेगा ये, और ये गेन करके क्या बनाएगा आपका कैडमियम हाइड्रोक्साइड, इसी का क्या बनता है, अवक्षेप। देखिए अवक्षेप उसमें भी बनता था, अवक्षेप इसमें भी बनेगा, तो इसका क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, और इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो ये क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एट एनोड, तो एनोड पर ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ये आपका रिएक्शन हुआ। दूसरा आपका इलेक्ट्रोड क्या है, कैडमियम आपका ये इलेक्ट्रोड है, ये है, एनोड का कार्य करता है, तो एनोड पर OH आता है, KOH के घोल से OH आता है, और इससे रिएक्शन करता है OH निगेटिव, और कैडमियम सॉरी कैल्शियम लिख दिया गया है, कैडमियम जो है हाइड्रोक्साइड का जो है अवक्षेप बनता है, और इसका जो है अवक्षेप जाकर इलेक्ट्रोड पर कैडमियम पर क्या होता है, जाकर जमा हो जाता है अवक्षेप, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज होती है, इसलिए ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का होता है एनोड पर होता है। दूसरा आपका इलेक्ट्रोड क्या है, Ni, यानी निकेल ऑक्साइड की क्या है इसमें, तो निकेल की जो ऑक्साइड होती है, दूसरा आपका जो है निकेल ऑक्साइड जो होता है, ये क्या करता है, जो उसमें जल होता है उससे रिएक्शन करता है, क्योंकि एक्वास है, इसमें जो जल होता है इससे रिएक्शन करता है, तो ये बना लेता है निकेल हाइड्रोक्साइड। देखिए दोनों में अवक्षेप बनता है, ये भी क्या बनता है, अवक्षेप है आपका, ये भी क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, और प्लस क्या बनता है, 2OH क्या होता है, निगेटिव होता है, और ये क्या यहाँ से करेगा, जो इलेक्ट्रॉन जैसे वहाँ रिलीज किया है वही दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन कर लेगा। तो ये देखिए अवक्षेप बन गया, तो ये क्या हुआ आपका, रिडक्शन। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, रिडक्शन एट कहाँ होता है, कैथोड, तो ये कैथोड पर क्या हुआ आपका, रिडक्शन हुआ। तो टोटल ओवरऑल अगर रिएक्शन आप लिखते हैं तो ये कैडमियम आपका क्या है, सॉलिड, प्लस क्या है आपका NiO2, ये भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोड, ये आपका कैथोड का एनोड का काम करता है, आपका कैथोड का काम करता है। अब देखिए OH निगेटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस आपका क्या है यहाँ पर 2H2O, ये आपका लिक्विड हुआ। इस साइड पर आपका क्या है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम लिखना है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड का ये सफेद अवक्षेप बनेगा,
और क्या हुआ है, निकेल हाइड्रोक्साइड का क्या हुआ ये अवक्षेप यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये अवक्षेप यहाँ पर बन जाता है इनका, और यही जाकर कैथोड और एनोड पर क्या होते हैं, जाकर जमा हो जाते हैं। और जब आप सेल का उपयोग कर रहे हैं तभी ये क्रिया होती है, और ये जाकर अवक्षेप उस पर क्या होते हैं, जमा हो जाएंगे, और आपका बैटरी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आप इसको जब चार्ज करेंगे, जब इसको आप चार्ज करेंगे तो वही कहानी जैसे हमने आपको उसमें बताई है प्लेज स्टोरेज बैटरी में, वैसा ही करेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, आप एनोड को क्या करेंगे, जो इसका एनोड होगा, बैटरी का कैथोड एनोड होगा, वो जो है डीसी के पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ देंगे। जब आप वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यही आपका ये वाला टोटल रिएक्शन क्या होगा, उधर चला जाएगा, और ये वाला टोटल रिएक्शन इस साइड पर चला आएगा। और देखिए आप घुमा कर अगर देखिए भी, अगर आप घुमा के देखिए तो आप क्या करेंगे, जब चार्ज करेंगे है ना, जब चार्ज करेंगे तो आपका इधर की तरफ चला आएगा, है ना, चार्ज के दौरान ये इधर चलाएगा। तो आप इसको खुद जो है आप इसको लिख लीजिएगा या ऐसे ही कर दीजिएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जब आप चार्ज करेंगे तो ये वाला उधर जाएगा और ये वाला इधर। अच्छा, जब आप चार्ज कर रहे हैं तो आप कीजिएगा, अभी अवक्षेप बना थे, इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा था, आच्छादित हो गया अवक्षेप। जब आप चार्ज करेंगे तो आपका ये मिलेगा, तो पुनः आपको क्या हो जाएगा, ये पुनः आपको इलेक्ट्रोड मिल जाएगा यहाँ। और आपका देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत अपघट्ट का कार्य करता है, देखिए इसमें क्यूएच नहीं, वैद्युत अपघट्ट के रूप में अगर देखा जाए तो इसमें जल काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कौन काम करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में यहाँ पर वाटर का यूज होता है। इसलिए इसका जो सेल विभव होता है ये स्थिर रहता है हमेशा के लिए। क्या होता है, क्योंकि इस सेल में सेल अभिक्रिया में विद्युत अपघट्ट के रूप में क्या होता है, केवल वाटर का उपभोग होता है, इसलिए इसकी बोल्टता उपयोग के समय क्या होती है, स्थिर रहती है। और इसमें किसी अन्य प्रकार के जो सेल अभिक्रिया में कोई गैसीय उत्पाद भी यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, तो इस सेल का जो विभव होता है कितना होता है, इस सेल का एक सेल का विभव जो होता है ये जो है 1.4 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे 1.4 वोल्ट का होता है। उसके एक सेल का विभव कितना होता था, 2 वोल्ट का होता था। इसके एक सेल का विभव कितना होता है, 1.4 वोल्ट का होता है। तो ये जो सेल होता है, निकेल कैडमियम जो सेल होता है, ये जो होता है उससे जो है अच्छे क्वालिटी का ये होता है। और इसका उपयोग, इस सेल का उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे कैलकुलेटर में करते हैं, फ़ोन के मोबाइल में करते हैं, ये इसका उपयोग मोबाइल में, फ़ोन मोबाइल में, कैलकुलेटर में, घड़ियों में निकेल कैडमियम संचायक सेल का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग आप एक लिख लेंगे। तो ये इसकी एज भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसकी अपेक्षा इसकी एज भी जो होती है ज़्यादा इसकी एज होती है। तो लेड स्टोरेज बैटरी की अपेक्षा इसकी एज भी, लाइफ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और एक उससे क्या होती है, महंगा भी देखा जाए तो उसकी अपेक्षा महंगा भी होता है। इसकी एज अधिक होती है, इसकी जो है विभव जो है स्थिर रहता है, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में H2O जल का जो है यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ। ठीक है, बैटरी जब आप चार्ज करेंगे तो उल्टा दिशा होगा ये, तो आपको बता दिया गया निकेल कैडमियम सेल। तो बढ़िया से इसका आप नोट्स बनाए दोनों का। तो आपका ये दोनों जो है सेकेंडरी सेल जो है आपके खत्म हो गए हैं। अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे क्या, ईंधन सेल पढ़ाएंगे, फ्यूल सेल के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।